तो चलिए हम लोग अब निफ्टी के चार्ट्स की तरफ चल लेते हैं कि निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को। तो पहले हम लोग बात करते हैं हमारे यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट्स की। देखिए 29 तारीख के, और हमारे 29 तारीख से पहले हमारी जो क्लोजिंग थी वो तकरीबन क्लोजिंग हमारे 25,051 के लेवल्स के आसपास थी। 25,050 के करीब करीब हमारी क्लोजिंग थी। और हम लोग बाजार के अंदर में बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि अगर 25,000 के पार अगर हम लोग क्लोज कर रहे हैं तो हम लोग कुछ समय तक हो सकता है कंसोलिडेट करें, या तो हम लोग कंसोलिडेशन करेंगे या फिर हम लोग जो है 200-300 पॉइंट की गिरावट देखेंगे। हालांकि बाजार पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली 3 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली 25,000 के लेवल्स के पार टिका हुआ है। आप देख सकते हैं आपकी 26 तारीख को आप लोगों ने क्लोजिंग ली थी तकरीबन 24,070 के, आपने जो है क्लोजिंग ली थी 25,007 के लेवल्स पे। दूसरी क्लोजिंग आप लोगों ने ली है हमारे 24,995 के करीब। तीसरी क्लोजिंग हमारी 25,008 पर, और आज हम लोग हैं 25,050 के करीब। तो पिछले 4 दिन से कंटिन्यूसली आपका मार्केट 25,000 के पार ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पर कंसोलिडेशन भी आपके लिए अच्छी है। बल्कि मैं तो आपको ये तक कह रहा हूँ कि अगर 200-300 पॉइंट की गिरावट आ जाए तो भी अच्छी बात है। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, बट आप पहले इंट्राडे पोजीशंस आप ये समझिए कि कल हमारी जो क्लोजिंग थी वो तकरीबन हमारे 25,000 के लेवल्स के पार हुई है। और आज हम लोग जब 25,000 के लेवल्स को सपोर्ट के तौर पे देख रहे हैं तो खुलते ही हम लोगों ने जो है तुरंत ग्रीन कैंडल्स बनानी शुरू करी। और ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं आप देखिए 1, 2, 3 और 4, 5 ग्रीन कैंडल्स आपकी यहाँ पर क्रिएट हुई। बट आपने जो है ऊपर में लगभग इस लेवल के आसपास में 25,100 के आसपास में छोटा सा आप लोगों ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा। आप काफ़ी समय तक ट्रेड करते रहे और 25,000 से लेकर के 25,100 के बीच में आप ट्रेड करते रहे, क्योंकि देखिए आज एक्सपायरी भी है। तो 25,000 के नीचे के जो कॉल राइटर्स हैं वो भी पोजीशन कवर कर रहे हैं। तो 25,100 आपके लिए 25,000 आपके लिए जो है एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में 25,100 और 25,200 एक रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप एक चीज समझिए कि सुबह तकरीबन 10 बजे से लेकर के आपके 12:30 तक लगभग 2.5 घंटे से आप जो है एक ही रेंज के अंदर में यानी 25,100 के इर्द गिर्द आप घूम रहे थे। फाइनली 12:30 बजे आप लोगों ने क्या करा कि 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना करके आप 25,200 के करीब करीब निकले। और कारण क्या था? कारण आपके थे हमारे 25,000 के नीचे की जो हमारे कॉल राइटर्स थे उनमें कवरिंग आई। अभी क्योंकि हम लोग चार्ट्स की बात कर रहे हैं तो आप एक चीज को समझिए कि 25,200 आपके इंट्राडे के लिए एक भारी भरकम सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, सॉरी। तो रेजिस्टेंस इतना भारी भरकम है कि हम लोगों को 25,200 आज तो हम लोगों को पार होता नजर आ नहीं रहा। तो इंट्राडे के अंदर में तो 25,000 के लेवल्स को हम लोगों ने नीचे में पिछले 3 दिन से ब्रेक नहीं किया है। तो हमारे लिए 25,000 इंट्राडे बेसिस पर बहुत बड़ा हम लोगों को एक सपोर्ट के तौर पे देखने को मिल रहा है। और ऊपर में 25,200 हम लोगों को एक बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पे लेवल्स हमारे देखने को मिल रहे हैं। बट आप लोग ये चीज़ को मत भूलिए कि आज मंथली एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं पर आपकी जो है वोलाटिलिटी आ सकती है। तो एग्रेसिव पोजीशन अभी मत लीजिए। बाकी अब चलिए एक बार यहाँ पर हमारे 5 घंटे के चार्ट्स पर देखिए। 5 घंटे के चार्ट्स पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा गैप था, इस गैप को हमारा बाजार जो है फिल करने के लिए नीचे से ऊपर आ सकता है। तो जो 1000 पॉइंट की गिरावट थी उस गिरावट को 6 अगस्त को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया और वहीं से हम लोगों ने जो रिकवरी क्रिएट करी। तो मैंने आपको चीज़ कही थी कि अगर 24,000 के लेवल्स के पार आप अगर 2-3 दिन में ट्रेड कर जाते हैं तो 25,000 के लेवल्स आपके आते नजर आ जाएंगे। और उस वक्त मैंने ये चीज़ कही थी कि 24,700 आपके लिए एक पहला रेजिस्टेंस होगा, फिर दूसरा रेजिस्टेंस होगा 25,100 के करीब। आप लोगों ने जो है 24,000 के पार की क्लोजिंग दे करके आप लोगों ने 24,700 के लेवल्स को एक बार के लिए टच करा। 24,700 इसलिए क्योंकि जो गैप की शुरुआत हुई थी वो 24,700 से लेकर के 24,300 के करीब की थी। तो 24,700 आपके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस अपने आप में था। अब 24,700 के पार आप जब क्लोज हुए तो फिर आप लोग जो है यहाँ पर सीधे लाइफ टाइम हाईस के ऊपर में आप चले गए, यानी कि जो 25,084 के लेवल्स थे वहां चले गए और उससे भी ऊपर आप निकल चुके हैं 25,200 के करीब। तो 25,200 की दिक्कत है। दिक्कत ये है कि
आपने जो है 6 अगस्त के बाद से कंटिन्यूसली तकरीबन इस पूरे मंथ में अगस्त सीरीज के अंदर में 1000 पॉइंट की आप लोगों ने जो तेजी देखी, और इस 1000 पॉइंट की तेजी में आपने अभी तक कोई भी बड़ी गिरावट, सीरियस करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग भी आप लोगों ने नहीं देखी है। तो आपकी जो मार्केट्स हैं वो ओवरबॉट हैं। अब अगली एक्सपायरी के लिए कैसे रोल ओवर होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पर आज क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और 25,000 का नीचे में सपोर्ट, ऊपर में 25,200 का रेजिस्टेंस है, तो आप 200 पॉइंट्स के दायरे के अंदर में फंसे हुए हैं। तो बाजार में अभी कोई भी पोजीशन मेरे को लगता नहीं है कि आज आपको लेनी चाहिए। इंट्राडे में तो आपको एटलीस्ट कोई भी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। ऑप्शंस के अंदर में भी 25,000 पर भारी भरकम पुट राइटर्स हैं और आपकी जो है 25,200 पर भारी भरकम पुट राइटर्स हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप ये देख सकते हैं 25,000 पर अभी भी हमारे 9 लाख पुट राइटर्स हैं। 25,100 पर अभी भी हमारे 9.5 लाख पुट राइटर्स हैं। 25,200 पर हमारे 7.5 लाख पुट राइटर्स हैं। तो आज एक्सपायरी अभी भी 25,100 के नीचे नहीं हो सकती और 25,200 के ऊपर नहीं हो सकती। 100 पॉइंट्स के रेंज के अंदर में हमारी एक्सपायरी होने के आसार हैं, बहुत ज़्यादा आसार हैं। और अगर हम लोग अगली सीरीज़ की बात करें, सितंबर सीरीज़ की, तो भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। आप ये देख लीजिए 25,000 पर आपके तकरीबन आपके 2 लाख पुट राइटर्स हैं, जो कि सबसे बड़े पुट राइटर्स हैं, और आपके 25,200 पर आपके तकरीबन 90,000 के करीबन टोटल कॉल राइटर्स हैं। तो 25,000 और 25,200 का दायरा आपकी अगली सीरीज के अंदर में भी है, यानी कि आपकी अगस्त सीरीज भी आपकी 25,000 25,200 के बीच में फंसी हुई है, और अगली एक्सपायरी के अंदर में भी आप 25,000 25,200 के दायरे में ही फंसे हुए हैं। तो बाजार अभी भी कोई इंडिकेशन दे नहीं रहा है यहाँ पर कि आपको एग्रेसिव पोजीशन लेकर के जानी चाहिए। तो देखिए बात इतनी सी है कि इंट्राडे पर आपको कोई भी पोजीशन बाजार के अंदर में क्रिएट नहीं करनी। अभी भी एक्सपायरी आपकी 25,100 के नीचे नहीं होगी और ऊपर में 25,200 के ऊपर में नहीं होगी। हालांकि देखिए निफ्टी लगातार आपका जो है नीचे से शॉर्ट कवरिंग भी दिखा रहा है। शॉर्ट कवरिंग दिखाने का रीजन ये है कि 25,100 के नीचे जो कॉल राइटर आपके फंसे हुए हैं, ये तो आपकी अगली सीरीज है। मैं आपको पुरानी सीरीज दिखाता हूँ, ये आपकी पुरानी सीरीज है। इस सीरीज के अंदर में आप देखिए 25,150 पर 6.5 लाख कॉल राइटर हैं, 25,100 पर 3.5 लाख कॉल राइटर हैं, 25,050 पर 2.5 लाख कॉल राइटर्स और 25,000 पर 2.5 लाख कॉल राइटर हैं। कुल मिलाकर के 15 लाख से ज़्यादा कॉल राइटर हैं, और आपके जो है 2 बज चुके हैं, तो तकरीबन 1.5 घंटे में आपके 15 लाख कॉल राइटर को कटना है भी। अब जब ये कटेंगे तो नीचे से शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो रीज़न ये है कि 25,100 के नीचे आप आज नहीं उतरेंगे, ये शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यूसली आती रहेगी। ऊपर 25,200 के ऊपर भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी हमारे 25,200 पर सिर्फ हमारे 2.5 लाख पुट राइटर्स ही जो है फंसे हुए, कोई बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग है नहीं जो कि इन द मनी के अंदर में फंसी हुई हो। पर 7.5 लाख टोटल कॉल राइटर 25,200 पर जुड़े हुए हैं, जो आपको 25,200 के पार भी नहीं जाने देगा। और यही रीज़न है कि आपको चार्ट्स के अंदर में जो है आपको 25,200 आप नीचे में तोड़ नहीं रहे, 25,000 के लेवल्स को 25,000 और 25,100 के लेवल्स को आप नीचे में तोड़ नहीं रहे, और ऊपर में 25,200 को आप तोड़ नहीं रहे। अगर आप इंट्राडे पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट रखिए, मार्केट ना तो आज 25,100 के नीचे एक्सपायर होगा और ना ही आपका मार्केट 25,200 के ऊपर एक्सपायर होगा। ये तो इंट्राडे की बात हो गई। पर जब मार्केट क्लोज होगा तो 15 मिनट पहले हम लोग बाजार के अंदर में एक लॉन्ग पोजीशन लेकर के जाना चाहेंगे। इसलिए लेकर के जाना चाहेंगे क्योंकि डाउ फ्यूचर्स के अंदर में हम लोगों को थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको। डाउ फ्यूचर तकरीबन जो है आपका 0.5% के आसपास आपका मजबूत है, तो इसके भरोसे पर मैं एक बार के लिए जो है लॉन्ग पोजीशंस क्लोजिंग के वक्त पर लूंगा, अभी कोई एंट्री नहीं लूंगा। अभी देखिए आज एक्सपायरी है और जो है 1.5 घंटे के अंदर में पोजीशंस जो है आपकी रोल ओवर होंगी, सेटलमेंट होंगे, कॉल राइटर पुट राइटर पोजीशन काटेंगे, तो वोलेटिलिटी आ सकती है। तो अभी तो मैं कोई भी पोजीशन क्रिएट इंट्राडे के लिए नहीं करूंगा, बट जब मार्केट क्लोज होगा तो आखिरी 15 मिनट के अंदर में मैं कॉल को लॉन्ग लेकर के जाऊंगा डाउ फ्यूचर्स के भरोसे पे, क्योंकि मुझे भरोसा ये है कि रात को अमेरिका का बाजार अच्छा हो सकता है, तो इसलिए मैं कॉल को लॉन्ग लेकर के जाना चाहूंगा। ये देख लीजिए निफ्टी में फिर से एक हम लोग नीचे की तरफ में उतर आए, ठीक है। तो
25,000 नीचे में एक सपोर्ट हमारा अभी भी बना हुआ है, 25,200 ऊपर में रेजिस्टेंस है। 200 पॉइंट की रेंज में आप ट्रैप हुए हैं और 1.5 घंटे के अंदर में आपकी जो पोजीशंस है वो आपकी यहाँ पर सेटल होंगी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 25,000 का आपको सपोर्ट मेंटेन करके रखना है और 25,200 का रेजिस्टेंस रखना है। एक्सपायरी है, इंट्राडे के लिए कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। कैरी फॉरवर्ड पर हम लोग सुबह कुछ घंटों तक पोजीशन रखेंगे, बाकी मार्केट पर मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अभी हूँ नहीं। रीज़न ये कि आप लाइफ टाइम हाईज को आप क्रॉस कर ही रहे हैं और साथ में सबसे बड़ी बात कि 1000 पॉइंट की तेज़ी आप लोगों ने पूरे मंथ में देखी है। 6 तारीख से लेकर के 29, 20-22 दिन के अंदर में आपने तकरीबन 1000 पॉइंट की गिरावट देखी है, तेजी देखी है, और इस तेजी के अंदर में आपने एक भी बार प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है। तो 200-300 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, हम लोग 24,700 तक जा सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आप देख सकते हैं कि बाजार अब कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहे हैं। 25,000 आपके लिए एक बड़ा सपोर्ट है, 25,200 आपके लिए ऊपर में बड़ा रेजिस्टेंस है। बाजार के अंदर में इंट्राडे पर आपको कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है, पर जब बाजार क्लोज होगा तो आखिरी 15 मिनट में 3:15 बजे आप एक नियर बाय या फिर एट द मनी की सितंबर के पहले वीक की आप कॉल को लॉन्ग ले लीजिए, या मैं आपको दिखाई देता हूं। सितंबर के वीक की हम लोग पहले वीक की कॉल यानी कि 25,150 या फिर 25,100 की कॉल की सितंबर के पहले वीक की कॉल है, जिसका भाव 166 रुपये 200 रुपये। हम इस कॉल को लॉन्ग लेकर के जाएंगे। क्यों लेकर के जाएंगे? डाउ फ्यूचर्स के भरोसे पे। पर ये जो करेक्शन आ रही है ना, ये एक्चुअल में करेक्शन नहीं है, ये एक्चुअल में एक्सपायरी का सेटलमेंट है। तो इसको हम लोग हो जाने देते हैं। आज 25,000 हमारा जो है सपोर्ट है, अभी भी 25,200 रेजिस्टेंस है। क्लोजिंग के वक्त पर हम लोग 25,050 की कॉल को लॉन्ग लेंगे। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।